नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खगड़िया जिले के अनुमंडल पशु चिकित्सालय खगड़िया में और हमारे बीच हैं डॉक्टर कुमार कांता प्रसाद जी हैं और उनसे आज चर्चा करेंगे कि ये जो खगड़िया ज़िले में पशु को लेके जो एक बीमारियां भी फैली है, जो वायरल बीमारी है, जो मुंह से और पैर में ये दोनों जगह होती है बीमारियां और इस वजह से खगड़िया में करीबन बहुत ऐसे जानवर हैं जो अभी तक मर चुके हैं। आप इनके बारे में आज चर्चा करेंगे कि आखिर ये बीमारी क्यों आई है और इसका क्या समाधान हो सकता है। सबसे पहले सर, जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। जो बीमारियां, वायरल बीमारियां भी फैली है पशु में, इसको लेके आपका क्या कहना है? अभी जो बीमारी फैला हुआ है वो भजा, जो यहाँ के लोकल भाषा में भजा बोलते हैं और ऐसे इसका अंग्रेजी में खुरा मुँह पका बोलते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में एफएमडी बोलते हैं। एक वायरल बीमारी है। इसका जो है वायरस के चलते होता है और इसमें सिम्टोमेटिक माने लक्षण के अनुसार जो है इलाज इसका संभव है। अगर ज़्यादा बुखार है तो बुखार कम करने के लिए दवा दीजिए। साफ़ सफाई जानवर का होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने मवेशी को जितना स्वच्छ साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही आपके जानवर को हानि नहीं होने वाला है। इसमें सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस जानवर को भी ये बीमारी हो चुका है, शुरुआती लक्षण में ये है और उसके अगर 1-2 साल का छोटा बछड़ा है तो इसका दूध नहीं देना चाहिए। जैसे हम तो 3-4 गांव में गए हैं, भ्रमण किए हैं, उसमें हम सबको बताया है कि आप ये दूध पीना जो है बंद करवा दीजिए। दूध उसको उबाल कर और माने उसको पिला सकते हैं। माने बच्चे वाले जो बोतल होता है ना, फीडिंग बोतल, उससे पिला सकते हैं। उससे मतलब जो उस गाय का जो बछड़ा है उसके लिए आप बोल रहे हैं? हाँ, 1-2 महीना का जो बच्चा है उसको नहीं बाती करना। और इसमें लक्षण में जो कि घरेलू उपचार जो है, इससे हम बहुत जल्दी काबू पाते हैं इस पर। जी, तो हमारे दर्शक को बताइएगा कि घरेलू उपचार क्या हो सकता है इसका? घरेलू उपचार में यह है कि जैसे आप अपने जानवर को देख रहे हैं कि मुंह से लार टपकाना चालू हो गया और जानवर मेरा जो है हल्का हल्का लगड़ाने लगा, तो हम जो सबको सलाह देते हैं और जिसका फ़ायदा भी हम देखे हैं और कुछ जगह का तो पशुपालक इतने खुश हैं हमारे इस दवा से कि वो बहुत माने काफ़ी खुशी जाहिर करते हैं हम जब उनसे मिलते हैं। तो इसमें करना कि कुछ नहीं है, जानवर को जो गाभिन नहीं है उसको फिटकिरी का पानी, गर्म पानी में फिटकिरी डाल कर उसको मुँह धोइए, या पोटास में माने पानी 1 लीटर पानी में थोड़ा सा पोटास, जाकि पानी गुलाबी हो जाए, उससे उसको मुँह धोइए। या जानवर अगर गाभिन नहीं है तब, और गाभिन रहने पर ही दोनों चीज़ से, और गाभिन नहीं है तो आप खाने वाला सोडा जो एकदम सस्ता चीज़ है उसको 1 चम्मच सुबह शाम मुंह में छिड़क दीजिए। 3 टाइम भी छिड़क सकते हैं। उससे मुंह वाला घाव 2 दिन के अंदर आराम हो जाता है। और उसके बाद है कि अगर ज़्यादा बुखार है तो एंटीबायोटिक चलवा सकते हैं। अगर बुखार नहीं है, बर्दाश्त करने लायक है जानवर, अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है तो आप नहीं भी चलवाएं तो कुछ माने इससे हटकर, एलोपैथ से हटकर कुछ हेम्योपैथ दवा का यूज करने से जानवर को जल्दी राहत होता है। और जब तक मतलब वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक ले कुछ हेम्योपैथ दवा भी देने से हम जहाँ तक पाए हैं मतलब बीमारी माने थम रहा है। एक सवाल सर कि ये जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो ये कभी तक ये वैक्सीन आने का चांसेस है? वैक्सीन अभी 4 पंचायत में हम लोग जो है 4 गांव में जो है, हरदासचक हुआ और आपको जो है क्या कहते हैं, हरदासचक हुआ, कमलपुर हुआ, मथुरापुर का कमलपुर हो गया, चंद्रनगर राको हुआ, ये सब जगह जाके हम लोग भ्रमण करके पूरा लक्षण जगह और यहाँ का सैंपल भिजवा चुके हैं पटना। और वहाँ हम लोग खुद भेजे हैं और टीम जो आई थी भारत से IHP से, पटना से, वो भी सैंपल कलेक्शन करके ले गई है। इसके बाद 10-15 दिन के अंदर जो है इस बीमारी की पुष्टि जांच में लैब में हो जाएगी। उसके बाद वहाँ से वैक्सीन आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी बाकी 7 जिलों में जो है, मुजफ्फरपुर हुआ, मधुबनी हुआ, दरभंगा हुआ और 2-4 जगह और जो है वो सब जगह वैक्सीन चल रहा है। जहाँ बीमारी का संभावना था हो गया है वहाँ पर, यहाँ भी जल्द ही वैक्सीन आ जाएगा। सर, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं बीमारियाँ हुई है तभी तो जानवर मर रहे हैं। देखिए, पहला देखिए इसमें जो है ना, अगर इसमें लापरवाही बरती जाएगी तभी जानवर मरेगा, नहीं तो जानवर मरने का इसमें नहीं है। अगर साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए तो जानवर नहीं मरेगा इसमें।
साफ सफाई तो चलिए ठीक है, वो करेगा ही करेगा, लेकिन उससे पहले कहीं आपकी भी एक जिम्मेदारी बन रही थी कि जो जितने आप बोल रहे हैं कम से कम कितने साल से टीका नहीं हुआ है जानवरों का? इसे तो मैंने अभी तो हमको जैसा लगता है कि 2 साल हो गया है, कि 1.5 साल 2 साल हो गया है। 1.5 साल 2 साल टीकाकरण का हो गया जानवरों का, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि पदाधिकारी या सरकार जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए कि टीकाकरण नहीं हुआ है जानवरों को? ये टीका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, एफएमडी और ब्रुसेलोसिस, ये भजा रोग जो होता है और एक ब्रुसेलोसिस बीमारी का टीका जो 4 से 8 साल के बाछी को लगता है, बाछा को नहीं सॉरी, और पाड़ी को लगता है। ये दोनों जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और सेंट्रल गवर्नमेंट से ही उसके बाद जो है बिहार गवर्नमेंट उसके थ्रू करवाती है काम। तो इसमें होता ये है कि जब कुछ टेक्निकल इशू होगा, चाहे कुछ ऐसा होगा जिसके चलते जो है मैंने रुका हुआ था, और इस साल से चालू होने का तो डेट वगैरह सब निकल गया था, लेकिन टीका का सप्लाई होने के कारण अभी रुका हुआ था काम। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार या तो इस संज्ञान नहीं लिया है इस चीज़ के लिए, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर रेस्पॉन्स नहीं दिया है, ऐसा क्या? तो इस तो टेक्निकल बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। तो सर अभी कौन जिम्मेदारी लेगा यहाँ जो डॉक्टरों अभी जो हमारे जो गाय हैं, जो भी जानवर हैं, पशु हैं, उनको जो ये बीमारियाँ हो चुकी, इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? जिम्मेदार बीमारी हो गया तो टीका नहीं पड़ने से बीमारी तो होता ही है, टीका पड़ता तो अच्छा रहता, लेकिन इसमें जिम्मेदारी हम लोग का तो जैसे है चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। हमारे पास जो आदमी आएगा, हमको जहाँ जानकारी मिलता है हम लोग जाते हैं, उसका अथी करते हैं, लक्षण देखते हैं, उसके अनुसार सिम्टोमेटिक चाहे घरेलू उपचार के लिए बताते हैं। अभी तक आप लोगों ने कहाँ कहाँ तक आपने भ्रमण किया है बीमारी को देखने के लिए? इसमें खगड़िया ब्लॉक में, जैसे खगड़िया ब्लॉक में जो है इस हरदास चक जो है अब कुछ पंचायत में पड़ता है, हम भी यहाँ पर नहीं है, और आपको मथुरापुर जो है पंचायत का कमलपुर गांव में गए हैं, राकोटिक पंचायत का खगड़िया में गए हैं, चंद्रनगर गांव में गए हैं, और 2-3 गांव में हमको और फिर जाना भी है। जैसे 2-3 गांव के बारे में हम सुन रहे हैं, वहाँ भी जाकर सबको ऐसे भी तो हमको तो जैसे होता है, जैसे टेक्निकल युग है, कोई हमसे वहाँ से फ़ोन करता है कि भाई क्या क्या करना है, तो हम बोलते हैं आप व्हाट्सएप नंबर हमको दीजिए, और कुछ दवा जो है होम्योपैथ दवा जो है हम यहाँ से जो है उनके व्हाट्सएप पर ही भेज देते हैं कि आप तत्काल ही सबको चालू कीजिए, और एंटीसेप्टिक अथी के लिए वो दवा के लिए आप अस्पताल आइए और यहाँ से ले जाइए। खाने वाला सोडा जो होता है हमारे अस्पताल में उपलब्ध है, उसको भी देते हैं, यहाँ से ले जाइए। 2-3 दिन में जानवर एकदम राहत में आ जाता है। यहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स होंगे, पशुपालक हॉस्पिटल्स जो होते हैं पशु के लिए? खगड़िया ब्लॉक में सदर में एक अस्पताल ये है, अनुमंडलीय पशु अस्पताल, और उसमें 23 हॉस्पिटल है फील्ड में, सभी ब्लॉक में मिला के। परपत्ता में शायद 2-3 है, और इस टाइप से जो है पूरे 23 अस्पताल है। तो इसमें कितने डॉक्टर्स कितने होंगे लगभग? 23 अस्पताल में 8 डॉक्टर है फील्ड में। अच्छा, मतलब 23 अस्पताल में सिर्फ 8 डॉक्टर्स हैं, बाकी के मतलब कैसे हैंडल होता है? 23 अस्पताल को 8 डॉक्टर्स मिलकर कैसे हैंडल करते हैं? एक अस्पताल में एक डॉक्टर को 2 या 3 अस्पताल का चार्ज है। अच्छा, हाँ, कभी 2-2 दिन जाना, जैसे 3 अस्पताल है तो 2 दिन जा सकते हैं एक अस्पताल में। आपके यहाँ क्या डॉक्टर से है? हमारे अस्पताल में तो ये 24/7 सरकार है, इसमें तो 3 डॉक्टर का आवश्यकता है। अभी कितने हैं? अभी हम अकेले ही काम करते हैं। और कर्मचारी कितना यहाँ है? कर्मचारी तो यहाँ प्रतिबंधक और इसका क्या बोलते हैं क्या कंपाउंडर, ये सब मिला के हमको 7-8 कर्मचारी चाहिए। तो हमारे 2 ही है, एक नाइट गार्ड है, एक स्वीपर है, मैंने एक 4th ग्रेड आपको चपरासी हुई है अनुसेवक, और एक स्वीपर है। अथी का तो कर्मचारी का तो घोर कमी है, और डॉक्टर की भी काफ़ी कमी है। कैसे झेलते हैं इसको? किसी तरह तो जितना हो सकता है आदमी तो सेवा तो करता ही है। पशुपालक तो आपको बहुत आते होंगे, लेकिन आप क्या पशुपालक को राहत क्या दे पाते हैं? राहत यहाँ से जो दवा उपलब्ध रहता है उसे दिया जाता है, फिर जो सलाह उनको दिया जाता है कि ऐसा ऐसा कीजिए, इससे आपको राहत मिलेगा। आपका उपनिदेशक कहाँ रहते हैं? आपसे ऊपर जो है हमारे को तो जिला पशुपालन, हमारा तो हम तो VS हुए, हमारे ऊपर तो जिला पशुपालन पदाधिकारी हुए, उसके बाद रीजनल डायरेक्टर हुए भागलपुर के, भागलपुर के।
हमारे जितने भी दर्शक हैं वो अगर चाहते हैं कि आपको कुछ अगर मतलब ये बीमारी से लेके कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी अगर सूचना चाहिए, तो आप यहाँ हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो कुछ ऐसा नंबर है जिन पे वो फ़ोन करके पूछ सके? हमारे पास हमारे अस्पताल में आगे में बोर्ड पर ही मेरा नंबर दिया हुआ है जी। डिस्प्ले पर। अच्छा। इस नंबर पर ऐसे हम बता भी देते हैं 7004191920 70041191920। इस पर हम सब संपर्क करें और हम ज़रूर आपका सहायता करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारा मोबाइल बंद रहता है 24 आवर, 24x7 का हॉस्पिटल का डॉक्टर है तो 24 आवर मेरा खुला रहता है। और इसमें जो है चूँकि अकेले पढ़ते हैं तो अगर आजकल तो मोबाइल का युग है तो मोबाइल पर भी जो हम इसको मैंने क्या कहते हैं इस दवा को जो हमको जानकारी है जिससे फ़ायदा होता है पशुपालक को और भेजे हैं और इसका फ़ायदा पशुपालक उठा रहे हैं। तो अभी मेरे नंबर पर संपर्क कीजिए, हम आपको बता देंगे जैसा होगा अपना। और कुछ दवा जो यहाँ उपलब्ध है, हमको मैंने रिक्वेस्ट है पशुपालक से आपके द्वारा कि वो आकर हमसे संपर्क करें, जो जानकारी हम दें उसका पालन करें, तो इस बीमारी को लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, हम जानवर को बचा सकते हैं। चलिए, हमारे बीच ये थे सर। इनका कहना है कि अगर जानवर को बचाना है तो कहीं ना कहीं उसको सही गाइडलाइन की ज़रूरत है, सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और वो सारे चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। हॉस्पिटल आइए और हॉस्पिटल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे आपको दवाइयाँ भी मिलने वाली है जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सर नहीं, नाम लिखा 1 रुपया लगता है। अच्छा, 1 रुपया, मतलब वो एक नॉमिनल चार्ज है जो आपको देना पड़ेगा, 1 रुपया। चलिए, लाखों की जान बचती है 1 रुपये में, तो क्यों ना, होना ही चाहिए। तो बने रहिए आप मेरे साथ। मैं आनंद राज, जनवार्ता टाइम्स से।